नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़। योगी सरकार इस समय पूरी तरह सख्त रवैया अपनाए हुए है और जनता से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। चाहे अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश हो, बड़े स्तर पर चल रही छापेमारी हो या फिर धोखाधड़ी और अपराध करने वालों पर शिकंजा कसना, हर मोर्चे पर सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है। यूपी में हर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसके चलते बड़े से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई। हर स्तर पर अपराध को जड़ से खत्म करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो क्या कुछ हुआ है एक्शन के चलते, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी का तगड़ा शिकंजा, धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन, एक एक को सिखाया सबक, अधिकारियों को सख्त निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। इस कार्यक्रम में उन्होंने करीब 250 लोगों की समस्याएं खुद सुनी और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता के काम में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों को समय पर न्याय और राहत देना है, इसीलिए अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन के दौरान विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें मुख्यमंत्री ने तुरंत सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे फर्जी एजेंटों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित लोगों से ठगा गया पूरा पैसा वापस दिलाने के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जनता को भी सावधान करते हुए कहा है कि गलत तरीके से विदेश जाने के चक्कर में लोग किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अवैध रूप से विदेश जाने पर वहां जेल तक जाना पड़ सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। एक महिला फरियादी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर ठगी किए जाने की शिकायत रखी। महिला की बात सुनते ही मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला को भरोसा दिलाया गया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और सरकार उसकी पूरी मदद करेगी। ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आम लोगों को सतर्क किया है कि इस तरह से एक जाल बिछाया जाता है जिससे लोग झांसे में फंस जाते हैं। अवैध रूप से उन्हें विदेश जाने की पहचान दी जाती है, उन्हें विदेश जाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, अवैध रूप से वहां जाते हैं, तो उनको जेल तक जाना पड़ सकता है। और इसीलिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है। पुलिस से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर पीड़ितों की मदद करने में देरी या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि जनता की शिकायतें सरकार के लिए सबसे अहम है और उनका समय पर निष्पक्ष समाधान होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जमीन कब्जाने से जुड़ी शिकायतों पर भी विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने साफ कहा है अधिकारियों से कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएं और किसी भी दबंग या भू माफिया को बख्शा ना जाए। सीएम योगी का साफ संदेश था कि सरकार जनता के साथ है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी, लापरवाही या अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। उनका रुख बिल्कुल साफ है और ये दिखाता है कि वो एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को सख्त शब्दों में निर्देश दे दिए हैं कि जनता से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान में अब किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त
नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझे, किस तरीके से शिकायतों का निवारण किया जा सके उसको देखें, और चेतावनी भी दी है कि अगर किसी अधिकारी ने अपने काम में ढिलाई दिखाई, फरियादियों की अनदेखी की या जानबूझकर मामलों को टालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी, 5 बड़े कारोबारियों पर एक्शन। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। जी हां, वहीं दूसरी ओर बात करें, गोरखपुर और कुशीनगर में पिछले 3 दिनों से चल रही आयकर विभाग की छापेमारी ने 5 बड़े कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। ऑटोमोबाइल, टैंकर, रियल एस्टेट और शराब के कारोबार से जुड़े 5 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। इस रेड में 220 से ज्यादा आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, जो इसे अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक बनाता है। ये छापेमारी मंगलवार से शुरू हुई थी और शुक्रवार शाम तक चली। गोरखपुर में एक बड़े ऑटोमोबाइल कारोबारी के स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित आवास और एक टैंकर कारोबारी की GIDA स्थित फैक्ट्री पर जांच की गई, जबकि कुशीनगर में रियल एस्टेट कारोबारी के कई ठिकानों की गहन तलाशी ली गई। इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग ने वैल्यूएशन टीम को भी मौके पर बुलाया ताकि संपत्तियों और दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की जा सके। कंपनी के MD और मैनेजर से घंटों पूछताछ की गई और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने बैंक खातों और लॉकरों की भी गहन जांच की है, जिसमें एक लॉकर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। जांच में रियल एस्टेट कारोबार में काले धन के इस्तेमाल के सबूत मिलने की बात सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह रही कि अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में नकद और सोने के जेवरात बरामद किए गए। 2 ठिकानों से 75 लाख से ज्यादा नकदी मिली, जबकि एक अन्य जगह से 70 लाख रुपए से अधिक कैश मिला, जिसकी गिनती के लिए कैश काउंटिंग मशीन तक मंगवानी पड़ी। देवरिया स्थित एक शराब फैक्ट्री से भी बड़ी मात्रा में नकद मिलने की खबर सामने आई है, जिससे ये साफ हो गया कि मामला सिर्फ 1 या 2 कारोबारियों तक सीमित नहीं है। आयकर विभाग की ये कार्रवाई टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के शक में की जा रही। इन रेडों को कारोबारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और विभाग की पकड़ मजबूत होती हुई दिख रही है। इस पूरे एक्शन से साफ संदेश जाता है कि सरकार इन दिनों पूरी तरह एक्टिव मोड में है और टैक्स चोरी या किसी भी तरह की आर्थिक गड़बड़ी करने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार और जांच एजेंसियों की सख्ती ये दिखा रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और नियम तोड़ने वालों पर किसी भी स्तर पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि किसी भी अपराधी को अब बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रशासन और कानून व्यवस्था पूरी सख्ती के साथ काम कर रही है, चाहे मामला ठगी का हो, जमीन कब्जाने का हो, भ्रष्टाचार का हो या फिर टैक्स चोरी का। हर अपराध पर बिना किसी दबाव और भेदभाव की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और गलत काम करने वालों के खिलाफ हर हाल में सख्त कदम उठाए जाएंगे। सरकार का यह भी साफ कर चुकी है कि अपराधियों को संरक्षण देने या मामलों में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और उनका समय पर समाधान करें। अगर किसी अधिकारी ने अपराधियों को बचाने की कोशिश की या अपने कर्तव्यों में ढिलाई दिखाई तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई तय है। इस सख्त रवैये से ये साफ है कि सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी अपराधी के लिए अब कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के एक्शन से यह भी साफ हो गया कि अब यूपी पहले वाला यूपी नहीं रहा, जहां अपराधियों को खुली छूट मिल जाती थी। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब अपराध करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन पूरी सख्ती के साथ काम कर रहा है। पहले जहां अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देते थे, वहीं अब उन्हें पुलिस और कानून का डर साफ नजर आ रहा है। सरकार का फोकस है कि आम जनता सुरक्षित रहे और अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई हो। सरकार की इसी सख्त नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। जरूरत पड़ने पर पुलिस मुठभेड़ जैसी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और गैंग्स पर
कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। ये सब दिखाता है कि सरकार किसी भी तरह के अपराध को पनपने नहीं देना चाहती। हालांकि हर कदम कानून के दायरे में उठाया जा रहा है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल साफ है कि जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तय है। योगी सरकार के इस रुख से यह भी साफ हो गया कि अब यूपी बदल चुका है और यहां अपराधियों के लिए ना तो डर से बाहर निकलने की जगह है और ना ही कानून से बचने का कोई रास्ता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।